पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे तब भी सिलेक्शन होता है, घर पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं खुद घर पे पढ़ी थी, मेरे 550 नंबर आए थे 2024 में। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। देखिए, भादरा लाइव जो है वो नीट में 11वीं रैंक से लेके कैसी भी रैंक है उन सब बच्चों के घर तक पहुंचा है। आज मैं गोरखाना में आया हूं और गोरखाना में एक ब्राह्मणों की गरीब सी बच्ची है, अहिल्या जिनका नाम है। आप कैमरे के माध्यम से उनके घर की परिस्थिति देख पा रहे होंगे, कैसी उनकी घर की परिस्थिति है। अहिल्या जो है वो नीट में सेलेक्ट हुई है, लगभग 590 नंबर के आसपास अहिल्या ने स्कोर बनाया है। तो आप सोच कर देखिए कितनी मेहनत अहिल्या ने इसके लिए की होगी। ये इनका देखिए घर है और आज सारे परिवार के सदस्यों को हमने बोला था कि मैं आऊँगा, और देखिए सारा परिवार भी यहाँ पे अभी मौजूद है और अच्छे खासे स्कोर हासिल किया है। और गोरखाना गांव है, नौहर तहसील में पड़ता है, वहाँ की अहिल्या है हमारे साथ अभी मौजूद है। अहिल्या, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बताइए क्या इंस्पिरेशंस रही आपके लिए नीट तक पहुँचने की? नीट तक पहुंचने के लिए मेरे सबसे पहले तो मेरे टीचर्स का धन्यवाद, और पूरे मेरे परिवार ने मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। मेरे चाचू जी का लड़का और मेरे बाबूजी के लड़का लड़की भी लगे हुए हैं, वो डॉक्टर्स बने हुए थे। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तब कितने नंबर आए आपके? 588। 588 नंबर आए। तो क्या रूटीन था आपका पढ़ने का? कैसे आप पढ़ी, कैसे आपने तैयारी की? मैं तो सीकर गई हुई थी, जी से मैं पढ़ी हुई हूँ मैं, और टीचर्स ने जो मुझे बोला सब मैंने उसको फॉलो किया था, और जैसे वो बोलते कि वैसे वैसे मैं करती गई, और उसका रिजल्ट ये है कि मेरे ये स्कोर बना है। चयन हुआ। जीसीआई में आप पढ़े थे, जीसीआई का कैसा रूटीन था पढ़ाने का? किस प्रकार की उनकी शिक्षा व्यवस्था थी कोचिंग की? तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। सबसे स्टार्टिंग में 6 बजे हमारी क्लासें होती थी, 6 बजे से 12:30 बजे तक। तब मैं मतलब जो टीचर बोलते थे उसको ध्यान से सुनती थी, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाते थे, और क्वेश्चन नोट्स में लिखवाते रहते थे, उसको मैं मतलब ध्यान से पढ़ती रहती थी, और उसको क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सॉल्व कराते थे वो। अरे 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद मैं हॉस्टल में आती थी। हॉस्टल में आने के बाद खाना खाया पिया और थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और 2 बजे से मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, और 2 बजे से चाय पीती थी, बस बीच में एक और पढ़ती रहती थी। जब आप पढ़ते थे और कभी कभार हताश हो जाते कि अब ये करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत हार्ड पढ़ाई रहती है, तो कभी मन में आया कि अभी घर की परिस्थिति देखते हुए अपने पास दूसरा विकल्प नहीं बचता? हाँ, ऐसे तो हुआ है बहुत बार। स्कोर भी बहुत कम हुआ था मेरा, तब ऐसे डिमोटिवेट हो जाती थी मैं कि क्या होगा पता नहीं, 1 साल ही है हमारे पास, अभी करना ही है, कुछ करना ही है। फिर मतलब ऐसे घर वालों के बारे में सोचती थी। ऐसे होता था कि अब मैं रोने लग गई, ऐसे हताश होकर बैठ गई, तब भी तो कुछ नहीं होने वाला है। तब मैं खुद ही ऐसे मोटिवेट हो जाती थी, हाँ पढ़ेंगे तब अच्छा नंबर होगा, वरना डिमोटिवेट होकर बैठने से दूसरा विकल्प तो है ही नहीं हमारे पास। तब ऐसे इनकी माता जी भी हमारे साथ है जी, आप इनकी चाची जी हैं। कैसा लग रहा है भतीजी का सिलेक्शन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? नहीं यही कहेंगे। हाँ जी, आप बोलिए जी, क्या कहेंगे बताइए। तो देखिए परिवार जो है वो साधारण सा परिवार है, तो इस प्रकार से रहता ही है कि माइक पर बोलने में झिझक होती है। इनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, भतीजी का सिलेक्शन हुआ है, खूब मेहनत भी भतीजी ने की होगी, तो कैसे क्या कहेंगे इस असाइनमेंट पे? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप भादरा लाइव से यहाँ आए। इस गांव में हम आपका स्वागत करते हैं। दूसरा ये कि बच्ची जब ये छोटी सी थी तभी से हमें पता चल गया था कि ये बहुत प्रतिभावान है। हालांकि घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि उच्च शिक्षा में जो है वो कुछ आर्थिक परेशानियां रही, लेकिन हमारा जो परिवार है वो पूरा साथ था, और इस तरह की जो आर्थिक परेशानियां थी उन सब को मिलके सब ने दूर किया। मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर राकेश शर्मा, जो नौहर उप जिला अस्पताल में हैं, उनकी प्रेरणा भी रही। एक डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक हैं हैदराबाद में कृषि विज्ञान केंद्र से, उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन दिया और सपोर्ट किया। इसके अलावा जो पूरे परिवार के सब लोग हैं, सब ने मिलके और इस बच्ची का भविष्य बनाने में सब ने एकजुट होकर साथ दिया।
और बच्ची ने बहुत अच्छी मेहनत करी। साथ ही इसके जो गुरुजन हैं शुरू से इन्होंने इसकी प्रतिभा को पहचाना और इसको आगे बढ़ाया। गुरु कृपा सीकर की जो कोचिंग है वहाँ हमने इसको 2 साल तैयारी करवाई। दूसरी साल में इसने बड़ी मेहनत करके और गुरुजनों की बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन से इसने सफलता प्राप्त की। और हमारे परिवार में मेरे दादाजी हैं स्वर्गीय लिखमा राम जी पारिक, उनके परिवार में ये 8वीं बच्ची है जो डॉक्टर बनने जा रही है। अच्छा जी, चलिए, बड़ी शुभकामनाएं इनके परिवार को। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। क्या कहेंगे बेटी के अचीवमेंट पे? हाँ जी, बेटी ने बहुत ही मेहनत किया जी। और 4 भाई हैं, उनका सहयोग से ही बहुत ही हेल्प रही है, जिससे वो बेटी आगे पढ़ने में सक्षम हुई है। सॉरी, पढ़ती जब क्या लागतो क्या? हाँ भाई भोगो कोनी हुआ यहाँ डर लागतो क्या? हाँ, डर तो लागतो चीज अपने बहन भैया आगे आगे कोशिश हो। डॉक्टर राकेश है, ओम भाई साहब है, और एशियन मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, अभिनव अकेडमी नौर है, और गुरु कृपा शिखर है। उनके गुरुजनों के द्वारा और ये प्रेरित हुई, उन्होंने उत्साह बढ़ा और आशीर्वाद मिला और ये सफल हुई है जी। चलिए, आप इनके और भी परिवार के कई सारे सदस्य आए हुए थे। आपका क्या नाम, आप क्या लगते हैं? नरेश पारिक, मैं इनका चाचा लगता हूँ। क्या कहेंगे बेटी के अचीवमेंट पे? बहुत खुशी हो रही है, और इतनी खुशी हो रही है, हमारे सिलेक्शन पहले 7 सिलेक्शन और भी हुए हैं। लेकिन इस बच्चे का जब सिलेक्शन हुआ है तो इस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि और जो हमारे परिवार में वो सभी जो आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन ये जो हमारे भाई साहब हैं इनका आर्थिक रूप से ये संपन्न नहीं है। इसके बावजूद भी और इस बच्ची ने जो मेहनत की है, इसकी मेहनत के बारे में कोई शब्द हम बोल नहीं सकते, और इतनी खुशी हो रही है जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते कितनी खुशी है। और सबसे ज़्यादा जो इसको आगे ले जाने का जो काम किया वो मेरा छोटा भाई जिससे अभी आपने बात की है, गोवर्धन। इसने इसको इतना मोटिवेट किया और हर पल इसके साथ कनेक्ट रहा। यानी कि जब ये सीकर में थी तो वहाँ पर इसके क्या व्यवस्था करनी है, कैसे व्यवस्था करनी है, ये हमारे भाई साहब को पता नहीं था, लेकिन गोवर्धन जो है ये इसको हाँ पूरा इसने मैनेज किया। और मैं इसका जो क्रेडिट है अहिल्या के बाद में जो मेहनत की है वो इन्होंने की है, और मैं बहुत खुश हूँ आज। चलो देखिए, इनके चाचा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इनकी सफलता में। आप क्या कहेंगे अहिल्या? आप उन सब बच्चों के लिए प्रेरणा बनी हैं जो कि आर्थिक स्थिति से अपनी या तो पढ़ाई छोड़ते हैं या अपना जीवन छोड़ देते हैं या अपने काम धंधे में लग जाते हैं। आप उन सब के लिए प्रेरणा बनी है। तो जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है और जो आज ये चीज़ सोचते हैं कि स्थिति खराब है, कुछ नहीं हो सकता, उन सब के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे तब भी सिलेक्शन होता है, घर पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं खुद घर पे पढ़ी थी, मेरे 550 नंबर आए थे 2024 में। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। अनंत शुभकामनाएं अहिल्या को, पूरे पारिक परिवार को। और आज गोरखाना गांव में मैं आया था, इनका परिवार सावा भी रहता है और इस बच्ची को अच्छे खासे स्कोर इन्होंने हासिल किया है। और आप देखिए परिस्थितियों से लड़कर आदमी कैसे जीत सकता है, उसका उदाहरण अहिल्या है। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अहिल्या के दादाजी मौजूद है। क्या लग रहे है पोती को सिलेक्शन हुए है? चोखो हो। चोखो हो। कितनी मेहनत करी पोती? मेहनत सारी पोती करी है। अच्छा, मारो कोई मारो मोटो वो घर मारो इंगो सारो हो गयो, और सारो को नहीं। पोती आपका दिमाग कोई काम करे है। कितनी रामायण करनी पड़ी होगी पोती डॉक्टर बनाने तक? बहुत करनी पड़ाई, हम पढ़ाई कराए। अच्छा, बहुत मेहनत करिए पोती। अच्छा, मारो तो घर है, में पानी पी लो, रोटी खा लो, तो ही सारो है, और मारो कोई सारो को। अच्छा, मेहनत खूब करी है। मार कन्या कोई मेहनत मांगी को नहीं। मांगिया तो कि चलो मैं कि 13 बज के कन्या ले गए दे दिया था, मांगिया ही कौन पैसा, अपने आप ही आपके दिमाग को काम करे। अच्छा, तो आज खुशी होने लग रही है कि? आज खुशी, बहुत बहुत खुशी थे। हमारे घरे आ गया, बहुत बहुत खुशी हो। बधाई स्वीकार ने थे आया तो बधाई पूरी होगी। थारा बिना तो गाँव का बधाई बोली करी। अच्छा, खुशी हुई होगी नहीं?
खुशी होगी दिने सरपंच सर बैठे है जयपुर में बैठे बैठे बधाई गाल ली मारे कन अच्छा जब वो सगड़ा गांव को सरपंच है पण बधाई मारे कन पूगती कर दी आज मैं आ गया पूरी होगी बधाई हाँ